आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम वाला और मेहरबान है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ा दो जहाँ वजह कायनात आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल पर। मौज़िज़ नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम झंझोड़ खिज़र अहमद के साथ। मैं अपने तमाम उन नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे अपनी आरा से मुस्तफ़ीद किया, और उन तमाम नाज़रीन किराम से मैं मुहब्बाना गुजारिश करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो उनको अपडेट होती रहें। मौज़िज़ नाज़रीन किराम, आजकल तमाम दुनिया, तमाम सियासी लोग, तमाम मुहक्किकीन, तमाम माहिर जंग, तमाम मुल्कों के सफ़ीर, तमाम मुल्कों के सरबराहान और तमाम जर्नलिस्ट तबका एक बहस में उलझा हुआ है जो है अफ़गानिस्तान, अमेरिका, तालिबान, पाकिस्तान। मोहतरम नाज़रीन किराम, अमेरिका बहादुर बहुत धड़ल्ले से सीना तान के अफ़गानिस्तान पे हमला आवर हुआ और अफ़गानिस्तान को उसने अपना तरने वाला समझते हुए उस पर जंग मुसल्लत की और तालिबान के ख़िलाफ़ सफ़ारा हुआ। लेकिन शायद अमेरिका बहादुर इस बात को बखूबी नहीं जानता था और ना ही उसने माजी में सोवियत यूनियन की शिकस्त से कोई सबक लिया कि अफ़गानी कौम एक जंगजू, बहादुर, गैरतमंद और इंतहाई ज़ीरक लोगों पे मुश्तमिल मुल्क है और अफ़गान कौम ना तो बैरूनी हमला आवरों को बर्दाश्त करती है, ना ही उनका तसल्लुत, ना ही उनको अपने ऊपर हुकूमत करने की इजाज़त देते हैं। और जब अफ़गानिस्तान पे बैरूनी हमला आवर जंग मुसल्लत करते हैं तो तमाम तर अफ़गानिस्तान के कबाइल जंगजू मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और इस जंग के अंदर ना सिर्फ अफ़गान जंगजू कबाइल मिलकर जंग करते हैं बल्कि अफ़गानिस्तान का जोग्राफ़िया जो पुरपेच और दुश्वार गुज़ार पहाड़ों पर मुश्तमिल है वो भी उनका साथ देता है और इस जंग में शामिल हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन किराम, 1995 में जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई और 2001 तक जब कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला नहीं किया था, तो इस 6 साला दौरे हुकूमत में अफ़गान तालिबान ने जो किरदार अदा किया वो सारी अक़वाम आलम के सामने खुली किताब की तरह है। और तालिबान के दौरे हुकूमत में अमन व अमान का दौरा था और अफ़गानिस्तान में जो बदअमनी, खाना जंगी और जंग की कैफियत थी वो ख़त्म हो चुकी थी और तिजारत अपने उरूज पे थी। तालिबान का कसूर क्या था? तालिबान का कसूर सिर्फ़ इतना था कि उन्होंने शरई अदालतें कायम की, उन्होंने इस्लामी निफाज कायम करने की कोशिश की, उन्होंने खिलाफत को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की और उन्होंने अपने इलाक़ों में इंतहाई अहम तरीन फ़ैसले किए और उन्होंने अपने इलाके के अंदर इंतहाई कोशिश की कि अमन व अमान कायम हो और लोग वहाँ पर तरक्की कर सकें। और यकीनी तौर पे ये साबित होने जा रहा था कि अफ़गानिस्तान में अगर यही तालिबान का दौरे हुकूमत जारी रहा तो यकीनी तौर पे अफ़गानिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क की सफ़ में खड़ा होने जा रहा था। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और बिरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की बहुत खिदमत की। यानी जब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन वॉर और अफ़गान वॉर जारी थी तो उस वक्त लाखों महाजिरीन को दिल खोल कर, अपने दरवाज़े खोल कर पाकिस्तान ने खुशामदीद कहा और आज दूसरी नस्ल अफ़गानिस्तान के लोगों पे मुश्तमिल बड़ी कसीर तादाद उनकी दूसरी नस्ल पाकिस्तान में परवान चढ़ रही है और उन्हें पाकिस्तान में हर किस्म की सहूलतें मैसर हैं। हर चंद के पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का बहुत साथ दिया, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो बैरूनी क़ुव्वतें कार फरमा रहती हैं और ख़ास तौर पे भारत और इसराइल, इनकी ये कोशिश रही और अमेरिका की भी अब यही कोशिश है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में फंसाया जाए
और अफ़गानिस्तान के अंदर जो खलफिशार और जंगी कैफियत है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर डाला जाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने कभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी की ख्वाहिश नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर अमन है तो अफ़गानिस्तान में जंग किस सूरत रह सकती है। यानी कि अफ़गानिस्तान में जंग होने की सूरत में पाकिस्तान में भी यकीनी तौर पर उसके बद असरात नुमायाँ नज़र आते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, अमेरिका बहादुर बहुत सीना तान के और बहुत धड़ल्ले से अफ़गानिस्तान पे हमलावर हुआ और उसके साथ यकीनी तौर पे बहुत सारे नेटो अफवाज ने साथ दिया उसका। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, अमेरिका बहादुर को ना को चने चबाना पड़ गया। मोहतरम नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में अमेरिका बहादुर बहुत सीना तान के और धड़ल्ले से अपने नेटो अफवाज और हिमायतियों के साथ और अपने बहुत ज़्यादा फ़ौजी साजो सामान के साथ दाखिल हुआ। तो वो ये समझ रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान के कच्चे घरों को और उनके सादा लोगों को वो ज़ेर करने में कामयाब रहेगा। लेकिन उसको अफ़गानिस्तान की तारीख़ मालूम न थी और उसने सोवियत यूनियन की शिकस्त से भी कोई सबक हासिल नहीं किया, लिहाजा वो अंधाधुन इस जंग में कूद पड़ा। और आज अमेरिका जो है वो अपने फ़ैसले पे बहुत ज़्यादा पशेमान है और बहुत ज़्यादा नुकसान का खमियाजा उठा चुका है। जानी और माली बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ। आखिर इस जंग से अमेरिका ने क्या हासिल किया? क्या अपने जदीद तरीन हथियारों को आजमाइशी तौर पे अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया, या उसने इस्लामी शरई नफास को और खिलाफत को कायम करने में कोई रुकावट डाली और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, या यूँ कहें कि इसराइल की ख्वाहिश के मुताबिक उसने तालिबान का कला कमा करने की कोशिश की, जिसमें वो कतई तौर पे नाकाम रहा। इस दौरान तालिबान ने बहुत बेहतरीन जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए पसपाई इख्तियार की और खामोश होकर गोरिल्ला वॉर का हिस्सा बन गए। और अफ़गानी कौम क्योंकि गोरिल्ला वॉर करने में बहुत महारत रखती है और उन्हें जंग का बड़ा वसी तजुर्बा है, लिहाजा अमेरिका को यहाँ भी शिकस्त से दो चार होना पड़ा। मोहतरम नाज़रीन किराम, अब जबकि अमरीकी और नेटो अफवाज अफ़गानिस्तान से भागने की तैयारी कर रही है और तकरीबन 90% फ़ौजी उनके वापस जा चुके हैं और अगस्त की 31 तारीख तक यानी 2021 अगस्त में मुकम्मल तौर पे फ़ौजी इन्हिला मुकम्मल हो जाएगा, तो अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान की अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की बुनियाद डालने वाले तालिबान, उनको अवामुन्नास से खुशदिली से खुश आमदीद कहा है और उनका इस्तकबाल किया है। यकीनी तौर पे नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत दोबारा कायम होने जा रही है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की तारीख़ तक अफ़गानिस्तान में 18 से 20 सूबों पर और उनके दारुल हुकूमत पर तालिबान अपना कब्ज़ा कर चुके हैं और अफ़गानी फ़ौज की हरचंद ये कोशिश है कि किसी तरह भी तालिबान का मुकाबला कर सकें, लेकिन वो इसमें कामयाब नज़र नहीं आते और सिर्फ़ 70 से 80 हज़ार तालिबान और 3 लाख की अफ़गानी फ़ौज, ये मुकाबला बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन चूँकि तालिबान को अफ़गानिस्तान के तालिबान को अवामी हिमायत हासिल है और अवामी पजीराई की वजह से उनको इंतहाई कामयाबियाँ मिल रही हैं और वो जिस जगह जिस सूबे में भी जाते हैं वहाँ पर अपना बहुत आसानी से कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि अफ़गानिस्तान में पुरअमन तरीके से कोई सियासी हल निकाला जाए, लेकिन अमेरिका बहादुर ये समझता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अपने जड़ें मजबूत करना चाहता है और इन सब के पीछे जो कारफरमा है वो सोच कारफरमा है वो है भारत और इसराइल की। अमेरिका ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर लाकर फंसाया जाए, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स और पाकिस्तान की बेहतरीन मुसल्लह अफवाज के सरबराह और पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान इस सूरत हाल को बखूबी समझ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कोशिश में हैं कि किसी तरह अफ़गानिस्तान का सियासी हल तलाश किया जाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, भारत चूँकि हमारा असली दुश्मन है और जब से पाकिस्तान कायम हुआ अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत ने हमें बहुत मुश्किल और सख्त हालात में धकेलने की कोशिश की, जिसमें वो किसी तौर कामयाब भी हुआ और उसने
10 से 20 साल दौर में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का निशाना बनाया और वो इसमें कामयाब होता नज़र आ रहा था। और पाकिस्तान के अंदर इंतहाई बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान के अंदर से की जाती थीं और अफ़गानिस्तान में बैठकर दहशतगर्दों ने अपने कैंप कायम किए और अफ़गानिस्तान में ही पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने बड़े पैमाने पर ऐसे बेस कैंप कायम किए जहाँ से बैठकर वह बलूचिस्तान में, कराची में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में और वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करता था और अपने बेस कैंप कायम करने में कामयाब रहा। और पाकिस्तान के जो ज़मीर फ़रोश सियासतदान और ज़मीर फ़रोश जराइम पेशा अनासिर उनसे राब्ते में थे और उन्होंने यानी इन ज़मीर फ़रोशों ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। चंद टकों के एवज़ उन्होंने अपने मुल्क, अपनी धरती, अपनी मट्टी को बेचा और पाकिस्तान की आवाम पे हद दर्जे जुल्म किया और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हज़ारों पाकिस्तानियों को शहीद किया। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज इस अफ़गानिस्तान की जंग की गूंज अमेरिका में भी सुनाई दे रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडन से वहाँ की आवाम सवाल कर रही है कि लाखों करोड़ों डॉलर्स, अरबों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद आप अफ़गानिस्तान में कामयाब क्यों ना हो सके और आज आप अफ़गानिस्तान में कोई अपनी मर्ज़ी की सियासी हुकूमत कायम किए बगैर क्यों वापस आ रहे हैं या आप वहाँ से क्यों राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो और पाकिस्तान चूँकि अफ़गानिस्तान से सकाफ़ती और इस्लामी बरादराना ताल्लुकात रखता है और हमारे बहुत मजबूत रिश्ते कायम हैं, लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में देर पा अमन कायम हो और अफ़गानिस्तान की आवाम सुकून का सांस ले और दर बदर पनाह गुज़ीनों और महाजिरीन की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना हो। अफ़गानिस्तान में देर पा अमन की सूरत में अफ़गानिस्तान तरक्की करे और वहाँ डेवलपमेंट के काम फौरी तौर पे तरक्याती मंसूबे उधर शुरू किए जाएं और अफ़गानिस्तान की आवाम सुकून का सांस ले जो कई सालों से जंगी सूरत हाल का सामना कर रही है और लाखों जानों की कुर्बानी दे चुके हैं और हज़ारों मासूम बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीक हो चुका है। वहाँ तालीम, सियासत, मज़हब, माश और खेलों से मुताल्लिक भी तमाम शोबाजात मुतासर हैं और ख़ास तौर पर वहाँ ज़राए इबलाग के ज़राए भी बहुत मुश्किल हालात में रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं तमाम उन ज़राए इबलाग के साथियों को, सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को सलाम पेश करता हूँ जो इस नामसाइद हालात में और मुश्किल तरीन जंगी सूरत हाल में भी अपने फ़रीज़े को अंजाम दे रहे हैं और दुनिया को अफ़गानिस्तान की असल सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, पाकिस्तान हमारा वतन है और अफ़गानिस्तान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, लिहाजा हमें सबसे पहले अपने पाकिस्तान को देखना है, हमें अपने मुल्क के दिफा का ख्याल करना है। और चूँकि अफ़गानिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और NDS और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद गठजोड़ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में मशगूल है, लिहाजा हमें अपनी आँखें खुली रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें अपने इतराफ़ में किरदोपेश में ऐसे अनासिर को जो शर पसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हो सकते हैं उन पर निगाह रखने की ज़रूरत है और अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों, अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों को ताउन करते हुए उनके शाना बशाना हमें इस दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर नज़र रखने के साथ साथ उनकी निशानदही करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों से इल्तिमास करूँगा, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, NDS, मोसाद और TTP जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स या एजेंसियां पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा पहुँचाने के दर पे हैं। लिहाजा आप तमाम अफराद पाकिस्तानी कौम से मैं इल्तिमास करूँगा कि अपने इत्तेहाद को बरकरार रखें और अपनी निगाहों को मुकम्मल तौर पे खुली रखें और अपने इतराफ़ में किसी भी मशकूक फ़र्द या अफराद की फ़ौरी तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशानदही करें और इतला दें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला अफ़गानिस्तान में देर पा अमन कायम करे और पाकिस्तान में उसके असरात बेहतर अंदाज में आना शुरू हों।
और अफ़गानिस्तान से हमें बजाय दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सामना करना पड़े, हम उससे तिजारत करें और वहाँ पर तिजारत को फ़रोग़ दें और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।